Occupy the niche. We are discussing how to go about writing of your introduction chapter in the thesis, and we are saying we need to make 3 moves या 3 किस्म के structures को हमने इसमें लाना होता है. We have to establish a research territory, we have to indicate a gap, and then we must occupy the niche or gap. Ab, how will we do that? So we will do that by outlining the purpose or aim of the study. So once you have said that the previous research neglects some area, you say this paper or this study addresses the gap or contributes to the current literature by whatever. So आप इस तरीके से अपने एक नए पैराग्राफ से एक नए इस किस्म के सेंटेंस से शुरू करेंगे. And it is here that you will specify the focus of your research and tell in very briefly about what your research is and what are the questions that it might answer. यहाँ पे आप अपना आउटलाइन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का, जिस पर्सपेक्टिव से आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो थ्योरी यूज कर रहे हैं, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं. And you can also briefly describe the methodology. Having said that, please remember it is not the place to discuss these things in detail, और ये बहुत मुख्तसर अंदाज में आपने समराइज करके प्रेजेंट करना है. This is also the place where you must tell about the scope of the study. आपको ये भी बताना है कि आपकी स्टडी का स्कोप क्या है, कौन सी चीज़ों को कवर कर रही है, and what are the delimitations. That means what are the boundaries of your research beyond which you would not like to go, जो आपके स्कोप से beyond हैं. So for instance, if you are only looking at the interactions of teachers and students, तो आप ये कहोगे कि the study does not take into account the parental or communal interactions with the school, क्योंकि वो उसके स्कोप से बाहर हैं. तो यहाँ पे एक बाउंड्री आप सेट कर देते हो ताकि पढ़ने वाला जब रिसर्च पढ़ रहा हो तो एक खास माइंडसेट से आपकी रिसर्च को एक्सेस करे और उसे पता हो कि वो कौन सी मेन चीज़ें हैं जिस पे आप क्लियरली फोकस कर रहे हैं. So you also over here explain the contribution and value of your research. So how is your research valuable? यहाँ पे आप चाहें तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी भी दूसरी उसमें दे सकते हो, एक और पैराग्राफ में, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप ये रिसर्च कर रहे हो. और इसी चैप्टर में यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ पुटिंग इन योर रिसर्च एम्स, योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड द की कॉन्स्ट्रक्ट्स, और इसके बाद आउटलाइन ऑफ द पैराग्राफ, ये ऑफ द चैप्टर्स दैट आर कमिंग इन द थीसिस. ये भी यके बाद दीगरे इसी जगह पे आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम एक और बात आपको रिमाइंड करा दें कि देर आर सेवरल ऑप्शंस टू प्रेजेंट एन इंट्रोडक्शन चैप्टर परसुएसिवली. दिस इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जो कि हमारे ख्याल में एक अच्छा तरीका है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हतमी बात है और इससे हटके कुछ नहीं हुआ जा सकता. जो हतमी बात है वो ये है कि ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी, यानी आप ज़रूर रिसर्च को इंट्रोड्यूस कराओगे, ज़रूर गैप को प्रेजेंट करोगे और ज़रूर बताओगे कि व्हाट इज़ द फोकस ऑफ योर रिसर्च. बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं जो कि आप यहाँ भी दे सकते हैं और आगे किसी और चैप्टर में भी दे सकेंगे.